मुलाकात। स्वागत है आपका हमारी चैनल आप तक टीवी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर के साथ। बोल जनता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसा हो आपका लीडर, आपका पार्षद, क्षेत्र में कराएं विकास। जनता की समस्याओं में खड़ा हो साथ, क्या चाहती है वार्ड 61 की जनता। यही सब जानने के लिए आइए आज आपको ले चलते हैं मुरादाबाद के वार्ड नंबर 61 में। क्या कहती है 61 की जनता, सुनाते हैं जनता के दिल का हाल। निकाय चुनाव की तारीख का लोगों को है इंतजार कि कब कोर्ट का फैसला आएगा। निकाय चुनाव कौन सी तारीख को है। बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। आइए पूछते हैं क्या कहती है वार्ड 61 की जनता, जरा सुन ले गौर से। जनता से जनता के मन की बात जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितना कार्य किया गया, कौन से ऐसे कार्य थे जो कि इनके वार्ड में अधूरे हैं। जनता से जानेंगे जनता के मन की बात कि अगला पार्षद वो किसे चुनना चाहते हैं। जनता बदलाव चाहती है या मौजूदा पार्षद को ही वापस लेकर के आना चाहती है। यहाँ की नालियों के बारे में, यहाँ की सड़कों के बारे में, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए आपको जनता के बीच लेकर के चलते हैं। चुनाव अभी नजदीक ही है। फिलहाल जो फैसला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। आइए जो रूबरू आपको जनता से करा देते हैं। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मोहम्मद गुफरान। गुफरान जी, आपके जो वार्ड के जितने कार्य थे वो सब पूरे हुए कि अधूरे हैं? नहीं, वो अधूरे हैं काम, वो मुकम्मल काम नहीं हो पाए। नालियों की भी स्थिति खराब है और कहीं कहीं जो सीवर लाइन से जो सड़कें खराब हुई थी उनका सुधार नहीं हो रहा है। इन 5 सालों में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से हुआ कि नहीं? पूरा विकास नहीं हो पाया। पूरा विकास जो था वो नहीं हो पाया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, या जो मौजूदा मतलब ये कि पार्षद हैं, काम तो किया है उन्होंने लेकिन पूरा काम नहीं किया है, अधूरा काम किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नया पार्षद चुना जाए और कोई अच्छा काम करें वो, और जो नालियों का विकास है या सड़कों का विकास है वो पूरी तरीके से हो। और लोगों से जान लेते हैं बात करने के लिए। और लोग हमारे साथ बने हुए हैं। जो मौजूदा पार्षद हैं वो क्या नाम है उनका और किस पार्टी से हैं? अनवर हुसैन नाम है उनका, समाजवादी पार्टी से हैं वो। काम उन्होंने कराया मगर उन्होंने अपने हिसाब से कराया। नाली साफ़ नहीं हो पाती, सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं, घर में पानी बहुत गंदा आ रहा है। और हम चाहते हैं, अब जो बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई पढ़ा लिखा है सभासद हमारा होना चाहिए। अच्छा, जो कि शिक्षित हो, जो समझ सके। कभी आपके बीच आए समस्याओं को जानने के लिए मौजूदा पार्षद जी कि क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या अगर हमें होती है तो हम उन्हें फ़ोन करके बताते हैं, कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। तो हम ये चाहते हैं पढ़ा लिखा हमारा सभासद हो, जो कहीं अगर फार्म की ज़रूरत पड़े तो फार्म भरे, और अगर कहीं चलने की ज़रूरत हो तो तुरंत चले। आपके साथ चले? जी, साथ चले। हम ऐसा पार्षद चाहते हैं। ऐसा कोई चेहरा आपके सामने निकल करके आया कि आपको लगा हो कि हाँ ये पार्षद बनने के लायक है? ऐसा कोई चेहरा आपके हमारी सामने? नज़रों में तो मोहम्मद मिराज हैं। हम चाहते हैं कि वो पार्षद ही जीते और इंशाल्लाह अच्छा काम कराएंगे। किस पार्टी से हैं ये पतंग से हैं। अच्छा, पतंग से हैं ये। अच्छा, तो ये लगता है आपको विकास करेंगे? हाँ, बिल्कुल विकास करेंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम चाहते हैं कि अब जो पार्षद बने वो नौजवान हो कोई। अच्छा, युवा चाहते हैं आप? युवा नौजवान हो और वो सब ताकि सबके साथ मिलके चले वो, और फिर वो सबके साथ मिलकर कार्य करें। आइए बात करेंगे और लोगों से। काफी लोग बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपसे जानेंगे, आप बताइए कि पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सभी काम करा सके। जैसे राशन का भी बहुत सारी कमियां होती हैं, और जैसे नालियों का है, सड़कों का है, लाइट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ ऐसे जो है सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमें एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है, यंग हमें जो है वो चाहिए पार्षद। इसीलिए हमने डॉक्टर मिराज साहब को चुना है। अच्छा, आप बताइए, आपसे जानेंगे कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आती हैं, कभी पार्षद जी ने आपको अवगत कराया? कभी नहीं कराया। कभी अवगत नहीं कराया? 2 बार वो पार्षद बन चुके हैं, कभी नहीं कराया, कुछ नहीं, किसी भी सुविधा में नहीं कराया। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे, कोई किसी से नहीं? कुछ नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताते। अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं क्योंकि कूड़े की समस्या बहुत है, कई दिन पड़ा रहता है। नाली अगर नाली वाला निकाल दिया तो 4 दिन होते हैं, जाके कहना पड़ता है वहाँ जो इसका ठेकेदार है कि भैया वो उठवाओ, कोई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। और लोगों से जानेंगे, युवा भी हमारे साथ है बात करने के लिए। आपसे जानेंगे, आप बताइए कि कैसा पार्षद होना चाहिए, जनता के बीच रहे, ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं? कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे चुनेंगे आप?
जी, हमारी नज़र में इस वक्त जो है मोहम्मद मेराज हैं, हमारे मोहल्ले के नौजवान और बहुत सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, हम उन्हीं को चुनना चाहते हैं इस बार। अच्छा, उनको चुनने की कोई खास वजह बताइए। उनके अंदर जज्बा है और वो हमें उम्मीद है कि वो विकास कराएंगे वो हमारे वार्ड का। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा भी कहना यही है कि जो कोई भी पार्षद बने तो वो कौम की भलाई के लिए बने, जो इलाकों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हर वक्त उसके अंदर एक जज्बा हो कि यहाँ पर क्या परेशानी चल रही है लोगों को। ऐसा ना हो कि वो जो वोट लेने के बाद में फिर अपने घर पर बैठ जाए, फिर वो जब अगले वोट लेने का टाइम आएगा तो वो तभी दिखाई देगा, फिर उससे पहले नहीं दिखाई अच्छा, ऐसा पार्षद चाहते हैं जो कि 5 साल दिखाई दे, दिखाई दे। हाँ। दिखाई दे, ऐसा नहीं कि वोट लेने के बाद गायब हो जाए। एक तो परेशानी ये है कि लोगों को अपने हक के बारे में मालूम नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो कुछ अगर उसे थोड़ी बहुत भी मालूमात है तो वो उसे मिल नहीं पाती। तो जो आम बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आदमी ज़रा सा काम की नहीं रिश्वत देता फिरता और काम भी फिर भी नहीं होता। तो इस बार फिर से चुनाव आ गए हैं, 5 साल बाद फिर से जनता के हाथ में है कि वो किसे पार्षद पद का प्रत्याशी चुने। जो वोट है वो कीमती होता है, हर एक वोट कीमती है, तो आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहेंगे? मेरी नज़र में तो युवा नेता जो उम्मीदवार हैं, ये मोहम्मद मेराज डॉक्टर साहब हैं हमारे, काफ़ी उत्साहित हैं इस विषय में, करते हैं और कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो युवा ही चुनेंगे, आपने मन बना लिया कि कोई भी हो युवा ही होना पढ़ा चाहिए। लिखा होना चाहिए और यही समस्याएं दूर हों, पार्षद ऐसा हो जो समस्याओं को दूर करे, जनता के बीच रहे। हाँ यही चाहते कौन सा ऐसा पार्षद होगा जो कि 5 साल के लिए गायब नहीं होगा? हाँ। कौन सा ऐसा चेहरा आपकी नजर में है? हैं। चेहरा तो हमारा यही है डॉक्टर मेराज साहब, इनको हम बनाना चाहते हैं, यही समस्या दूर करेंगे। समस्या दूर करेंगे। अगर ये भी 5 साल गायब हो गए फिर? नहीं होंगे, हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद तो 5 साल पहले भी होगी। सबको ही है उम्मीद, मेरी ऐसा नहीं है, मेरी है, सबको ही है यहाँ पूरे युवा जितने भी मुसलमान। जी बताइए। हम लोगों के लिए हमेशा बेसिक तैयार रहते हैं, अगर किसी भी कार्य के लिए हमें बुलाना होता फौरन आते हैं। अगर आधी रात को भी मरीज की कोई दिक्कत है तो भी हर वक्त हाजिर हैं वो। अच्छा, ये चुनाव से पहले हाजिर हो रहे हैं, आधी रात को हाजिर हो रहे हैं। अगर चुनाव आपने सबने मिलकर पार्षद बना दिया, फिर आधी रात में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं या इंशाल्लाह 5 साल के लिए गायब? नहीं, हमें इंशाल्लाह ये भरोसा है कि ये हमेशा हमारे साथ मुकम्मल रहेंगे। ये भरोसा तो आपने 5 साल पहले भी जताया होगा। नहीं, हमने कभी इतना भरोसा नहीं करा जितना आप करा। इनको तो हमने खुद अपनी मर्जी से चुना है। अच्छा, आपने चुना है, अपनी मर्जी आपने से किया है चुना कि है। चुनाव लड़िए। हाँ, हमने इन पर बोझ डाला कि आप लड़िए हमारी तरफ से चुनाव। आप लोगों ने खड़ा किया। बहुत ज्यादा जिद्दोजहद रही है लोगों के साथ में, घर जाते थे, दवाई दे करके आते थे, और ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल ऐसा हो जाता कि इस टाइम पर छुआछूत। मेरा जी, आपकी क्षेत्र की जनता से हमने बात की, वार्ड 61 की जनता, ज़्यादातर जो रुझान है वो आपकी तरफ नजर आया। जनता ने कहा कि हमने ही आपको खड़ा किया है इलेक्ट करने के लिए, कि हम आपको इलेक्ट करेंगे, आप खड़े हो जाइए चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी के तो अलग मुद्दे हैं, आपके खुद के क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के? नहीं, मौजूदा हालात आपने नालियों की देखी होगी जी, किस तरीके से, मतलब लोग यहाँ, और जब बरसात होती है ना तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। लोग यहाँ जाकर कहते भी हैं, हमारे जो मौजूदा मेंबर हैं, वार्ड के सदस्य जो हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है उनका। लोग जाते हैं, मायूस होकर आ जाते हैं। यहाँ तक कि पिछली बार ये देखा गया कि मामूली से मामूली काम भी आम जनता ने अपने पास से अपनी पॉकेट मनी से कराया है। कई बार उन्होंने जाकर कहा, लेकिन सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कागजी तौर पर कार्रवाई होती है। बाकी जो टूटी सड़कें, गंदी नालियाँ और ज़्यादातर कचरे से जनता परेशान है कि काफ़ी दिन का जो कचरा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। जी बिल्कुल नहीं, आप वो आते भी नहीं है ना, सिर्फ साल में एक बार जब इलेक्शन करीब होते हैं तभी आते हैं हमारे मौजूदा पार्षद। उसके बाद में तो फिर जनता ही उनके पास जाती है। तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है जैसे कि ईद का चांद एक बार साल में नज़र आता है ना, ऐसे ही वो भी साल में सिर्फ एक ही बार नजर आए, सिर्फ चुनाव से पहले। चुनाव के बाद में वो नजर ही नहीं आता। अच्छा, ये जनता जो विश्वास आप पर जता रही है, ये अगर आप पर विश्वास जता करके आपको पार्षद बना दिया, मान लीजिए पार्षद जनता ने आपको बना दिया, आप भी ऐसा करेंगे, 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, चुनाव के टाइम नजर आएंगे? नहीं, ऐसी तो कोई हमारी छवि इस बार भी, मतलब हम इस टाइम कोई पावर में नहीं है, लेकिन अभी आप अगर आम जनता से आप पूछेंगी तो हमारी क्या वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। और जीतने के बाद हमारे जो मुद्दे हैं उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने में? नहीं, सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँचती नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि मालूम किससे कैसे होगा। जो हमारे वार्ड का मेंबर है, जिसे आम जनता ने चुनकर एक पावर दी है, उसको पता होना चाहिए कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनको क्या योजनाएं सरकार दे रही है वो उन तक पहुँचाएँ। आम जनता तक तो पहुँचती नहीं है। तो हमारा यही सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा, जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम पब्लिक तक पहुँचाई जाए, घर घर पहुँचाने का काम आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने MIM पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि ये पार्टी एज ए मुस्लिम सबसे अच्छी हमें पार्टी लगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे वार्ड में मुस्लिम ही वोटर ज़्यादा हैं।
तो इस वजह से हमने ये पार्टी चुनी। अच्छा, अगर आपके वार्ड में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा नहीं होते, सभी जो जातियों के वोटर्स होते, तब आप कौन सी पार्टी चुनते? तब तो हम वही पार्टी चुनते जो पब्लिक ज़्यादा जिसे पसंद करती है। अच्छा, तो आप जाति पे चुनाव लड़ेंगे कि विकास के आधार पर नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे? विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, सबका साथ सबका विकास करेंगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्याओं की हमने बात की, सबसे बड़ी समस्या कूड़े की और सड़कों की निकल करके आई है, पानी गंदा है, पानी की समस्या निकल करके आई है। आपका जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? ये हमारा ये पहला स्टेप यही रहेगा, जीतने के बाद जो ये पानी लोगों का पास गंदा पहुंच रहा है, जिससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे पास ज़्यादातर मरीज़ आते हैं, तो हम सबसे पहला हमारा मुद्दा यही रहेगा कि पानी का जो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए।